वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस तरीके से मेडिकल की फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और आगे भी इसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब पहले तो मैं ये बताता हूँ कि एआई की ताकत है क्या, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। क्योंकि बहुत बार हम एआई की पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है एआई का मतलब सिर्फ आईफोन में सिरी है या फिर नेटफ्लिक्स पे जो मूवी के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं और अमेज़ॉन पे जो शॉपिंग के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, बस यहीं तक एआई लिमिटेड है। बट ऐसा नहीं है, एआई बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आईसीयू में पेशेंट्स थे, उनको देख के बोला गया डॉक्टर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपको क्या लगता है कितने % चांस है इनके बचने का, और फिर एआई को बोला गया कि आप प्रेडिक्ट करो एआई से। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक मशीन है, तो एआई से बोला गया कि आप प्रेडिक्ट करो कि कितना इनका बचने का चांसेस है पेशेंट्स का। तो आप जान के हैरान होंगे, जो एआई की जो प्रेडिक्शंस थी वो डॉक्टर की प्रेडिक्शन से ज़्यादा एक्यूरेट थी। ठीक है, और खाली यही नहीं, अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि किस किस फील्ड में, क्योंकि मेडिकल साइंस में काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हर एक स्पेशलिटी को जो एआई है वो डोमिनेट करता जा रहा है। सबसे पहला आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि आपका एक्सरे आप निकालते हो, ठीक है ना, सीटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब रेडियोलॉजी की फील्ड में आता है। इसमें देखा गया है कि डॉक्टर्स के कंपैरिजन में जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, एआई काफ़ी ज़्यादा कम गलतियां कर रहा था डायग्नोसिस करने में। ठीक है, हार्डली 1 या 2% केस थे जहाँ पे एरर था एआई का, जिसको फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है। तो एआई की प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पहली चीज़ रेडियोलॉजी की फील्ड में। सेकंड, गैस्ट्रो की फील्ड में। गैस्ट्रो का फील्ड मतलब जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ देखा गया था कि जब किसी को इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर पेशेंट है, तो डॉक्टर ने वहाँ पे ट्यूब डाली, कैमरे के साथ एक ट्यूब डाली जाती है, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसको। तो वो कैमरा फिर अंदर जाके उस ट्यूब में कैमरा लगा होता है, वो अंदर जाके फिर आपकी पूरी इंटेस्टाइन चेक करता है कहीं कुछ घाव तो नहीं है। तो उसमें देखा गया कि जो एआई है वो ज़्यादा बेटर प्रिडिक्ट कर पाया कैंसर के रेट्स। उसने बहुत छोटे छोटे से जो घाव होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस मिस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की लिमिटेशंस है, बट एआई ने उनको पकड़ लिया। तो एआई का जो कैंसर प्रेडिक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। सेकंड, थर्ड, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी आँखों की जो पावर है वो कम हो जाती है, आँखों की जो ताकत है वो कम हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से, उसको डायबिटीज़ रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो इसमें भी जो डायग्नोसिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी एआई की। ठीक है, फिर चौथा ये देखा गया मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इस टाइम पे दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। बहुत कंट्रीज़ में, मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था, जापान में जो ओल्ड एज है वो बढ़ती जा रही, मतलब ओल्ड पीपल हैं ज़्यादा और यंग लोग हैं कम, तो ओल्ड लोग काफ़ी अकेले रहते हैं और इस टाइम वर्ल्ड वाइड बहुत हद तक लोग लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की जहाँ मेंटल हेल्थ के जब क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आदमी चाहता है कि वो अपनी बातों को किसी से बोले, लेकिन वो बंदा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एआई की हेल्प से हम एक अवतार बना सकते हैं, तो उस अवतार से इंसान अपनी जो दिल की बात है वो कर सकता है, जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। तो यहाँ पे भी एआई का काफ़ी इस टाइम पे रोल आ रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो एआई है वो डिप्रेशन और जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, इनकी प्रेडिक्शंस एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेटर कर रहा है। ठीक है, फिर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, आप पेट में कुछ दिक्कत होती है, स्टोन होता है या कुछ होता है, फैटी लिवर होता है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, तब अल्ट्रासाउंड के लिए नॉर्मली हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, तब जाके एक एक्सपर्ट होगा जो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा। बट अब क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन में एक एआई की ऐप हो सकती है अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस लग जाएगा, तो आप खुद ही घर पे अपना अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। अब ये किस लिए बेनिफिशियल है? ये उन कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है जो काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अफोर्ड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी को पेट की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और या अफोर्ड नहीं कर सकता, या मान लीजिए डॉक्टर दूसरी कंट्री में है, बहुत दूर है, तो खुद ही कर पाएगा। ठीक है, फिर
कान के इन्फेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कान के इन्फेक्शन में देखा गया कि सिर्फ एआई की फिर एक ऐप है जो ईयर इन्फेक्शन को डिटेक्ट करती है। छोटा सा एक आगे कार्डबोर्ड टाइप का छोटा डिवाइस लगता है, बहुत चीप डिवाइस है, लगा के आप खुद ही चेक कर सकते हो कि वो इन्फेक्शन है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर के पास सिर्फ आप दवाई के लिए जा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं वहाँ पे जहाँ पे पैसे की कमी है। और ऐसे नेशंस, जैसे मैंने बोला अफ्रीका में बहुत नेशंस ऐसे हैं जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल सर्विसेज को। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया जो ईसीजी होता है, ठीक है, हार्ट की रिदम चेक करने के लिए ईसीजी होता है, और भी उसके काफ़ी फंक्शंस होते हैं। तो जो ईसी की इंटरप्रिटेशन है वो ये देखा गया कि उसमें बहुत सारे ईसीजी में पैटर्न्स हैं जो डॉक्टर्स मिस कर रहे थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट मिस कर रहे थे, बट एआई जो है वो बहुत स्ट्रांगली उन पैटर्न्स को पकड़ पा रहा था, और इनफैक्ट कुछ नए पैटर्न्स पकड़ पा रहा था जो नॉर्मल ह्यूमंस के ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं और एक्यूरेसी की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मशीन्स हैं ये बीट कर रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, कि जो मशीन्स हैं वो बीट कर रही हैं ह्यूमंस को। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? क्या डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। ठीक है, इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद नहीं, जिन्होंने जहाँ से मैंने ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्स है, ये भी डॉक्टर ने लिखी है किताब, डीप मेडिसिन करके किताब है, वहाँ से पढ़ के ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और एक वीडियो भी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से पूरा का पूरा मैंने ये मटेरियल लिया है, आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो उस किताब में भी ये लिखा गया है, वीडियो में भी ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स को मशीन्स रिप्लेस नहीं करेंगी, सिर्फ ये होगा कि एआई और डॉक्टर्स साथ मिलकर काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगा एआई डॉक्टर्स के साथ। ठीक है, तो कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये होगी, अगर मैं बात भी करूं तो हम कितना भी मशीन्स को स्ट्रॉन्ग बना लें, हम एआई को स्ट्रॉन्ग बना लें, हो सकता है बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। ऐसा बोला भी जाता है कि 2045 तक ऐसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो मशीन्स की सोचने की पावर है ह्यूमन से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। कोई भी वर्ल्ड का एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का मशीन्स को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने फिर वो बोला कि हम रिप्लेस कर देंगे एक्सपर्ट्स को, हम साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ये। बट आप मशीन्स को कितना भी अच्छा कर लें, क्योंकि मशीन्स चलती हैं एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, कोई भी मशीन है एल्गोरिथम के ऊपर चलती है। हम एम्पैथी का एल्गोरिथम अभी भी नहीं बना पाए हैं, और हम बना भी नहीं सकते। एम्पैथी समझते हो ना, कि मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप फील कर रहे हो उसको मैं खुद समझ पाऊँ, उस फीलिंग को, इसको बोलते हैं एम्पैथी। मतलब आप दुखी हो रहे हो तो आपके दुख को मैं फील कर पाऊँ, आप खुश हो आपके खुशी को मैं फील कर पाऊँ, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। मशीन्स कभी भी एम्पैथी नहीं ला पाएंगी, फिलहाल अभी तक ऐसा मानना है, फ्यूचर हम नहीं जानते। ठीक है, तो अभी तक ऐसा मानना है कि जो एम्पैथी है इसका एल्गोरिथम हम नहीं लिख पाएंगे। तो अब डॉक्टर और जब पेशेंट का एक बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एम्पैथी की फीलिंग भी होती है। ठीक है, तो इसको मशीन्स रिप्लेस नहीं कर सकती, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अब एक चीज़ तो ये है कि हम इतने सारे डेटा निकाल लेंगे, हमारे पास डेटा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप देखोगे अभी आज की डेट में हम एक साइबॉर्ग बना रहे हैं। साइबॉर्ग मतलब हम ह्यूमंस का हर लेवल का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सीजीएम आ चुका है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। एक छोटी सी डिवाइस यहाँ लग जाती है, आपका हर 5 मिनट में बताती रहती है कि कितना आपका ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का। नहीं तो पहले तो क्या था, पिन लगानी पड़ती थी, बार बार पिन से आपको अपनी ऐसे उंगली करके छेदनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें छोटी सी डिवाइस लग जाएगी, एक तरीके से 24 घंटे का आपका ग्लूकोज का पूरा बता देगा। मैंने केला खाया, मेरी शुगर कितनी हो गई, मैंने राजमा चावल खाया, शुगर कितनी हो गई, मैंने नॉनवेज खाया, मेरी शुगर कितनी हो गई। तो आप 24 घंटे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस आ चुकी हैं, उनको कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बोला जाता है। बट एक चीज़ है कि हम जो इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंसान के बारे में, ठीक है, खाली यही नहीं, आप आज के डेट में डीएनए को सीक्वेंस करके बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। माइक्रोबायोम की सीक्वेंसिंग हो जाती है। माइक्रोबायोम होता है आपके गट में बैक्टीरिया जो होता है, उसको एक तरीके से समझ लो, बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसको माइक्रोबायोम बोलते हैं। तो उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं, आपके जीन को सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके ऊपर। जैसे मैंने बोला, ये ग्लूकोज की मशीन्स लगी हुई हैं, आपके ऊपर एप्पल वॉच लगी है, कंटिन्यूस आपका 24 घंटे का हार्ट रेट आ रहा है, आपको 24 घंटे का ईसीजी आ रहा है। तो हम इतना ज़्यादा डेटा निकाल लेंगे, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं फ्यूचर में जाके एक इंसान के ऊपर। ठीक है, तो हम बहुत फास्ट डायग्नोसिस करेंगे, हम बहुत एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं होगा, बहुत कस्टमाइज और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। बट अब एक थोड़ा मैं इसकी डाउन साइड के बारे में बात करूँगा। कभी कभी जब इतना ज़्यादा डेटा आ जाता है या इतना ज़्यादा डेटा निकलता है या आदमी को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, तो उसकी डाउन साइड जो मुझे लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि हो,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आदमी फिर बहुत डर डर के जिएगा। आप सोचोगे जैसे ठीक है, कभी किसी को डायबिटीज़ है या जो प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, उसके लिए तो ठीक है, वो उसने लगा लिया यहाँ पे, वो चेक कर पा रहा है उसकी ग्लूकोज कितनी हो रही है, राजमा चावल खा लिए या उसने अंडा खा लिया या दूध पी लिया, कितनी शुगर हो गई। बट अगर हर आदमी इतना ज़्यादा सोच के अगर चीज़ें करेगा तो फिर एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी, एंग्जाइटी में जिएगा, वो कुछ खा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये यूज़फुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ को लेके प्रोन है। बट अगर हम हर बंदे का इतना ज़्यादा डेटा निकालना शुरू कर देंगे कि वो सो रहा था तो इतनी हार्ट रेट हो गई, चल रहा था इतनी हार्ट रेट हो गई, बैठा था इतनी हार्ट रेट हो गई, यहाँ गया इतनी हार्ट रेट हो गई, तो बहुत बार आदमी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से क्रिएट कर लेता है, कर सकता है इंसान, क्योंकि माइंड भी बहुत पावरफुल है। अगर हम इतना ज़्यादा डेटा निकलेंगे और मान लीजिए वो डेटा में कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ रीडिंग्स ऐसी आ रही हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जीना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है कि ज़्यादा डेटा आएगा तो उससे स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ठीक है, टू मच नॉलेज कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। पहली चीज़ ये है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज़ मुझे लगता है कि हमने डिटेक्ट तो कर लिया आदमी की प्रॉब्लम्स को, सब कुछ कर दिया, बट जब बिहेवियर चेंज की बात आती है तो वो इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैं डायबिटीज़ को प्रोन हूँ और मुझे मालूम पड़ा कि राजमा चावल खाने से मेरी शुगर बढ़ रही है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि राजमा चावल मेरी फेवरेट डिश है। ठीक है, तो राजमा चावल खाने से मेरी शुगर बढ़ रही है, मान लीजिए मुझे मालूम पड़ गया। बट क्या मैं उस राजमा चावल को खाना छोड़ दूँगा? या मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ बट मेरी ब्लड शुगर डाउन नहीं आ रही। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, बहुत एक्सेप्शन होता है, लेकिन होता है कि जो एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका ब्लड ग्लूकोज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज करना, राजमा चावल खाना, और कुछ चीज़ें जो लाइफ में मुझे थोड़ा सा फ़न देती हैं। ठीक है, मुझे एक अच्छा मतलब आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर वहाँ से उन चीज़ों से मुझे मालूम पड़ रहा है यार चीज़ें मेरी ठीक नहीं है, इससे मेरे लिए लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोग बंद कर दें उन चीज़ों को करना, बट मुझे लगता नहीं है कि हर बंदा कर पाएगा। इतना आसान नहीं है ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना। हम डायग्नोस कर सकते हैं, हम डेटा निकाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट ह्यूमन बिहेवियर को जब चेंज करने की बात आती है वो आसान काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत टफ काम है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि ह्यूमन बिहेवियर को चेंज हम कैसे करेंगे एआई की हेल्प से, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आप बता सकते हो, जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बताऊँ बहुत सिंपल, कि हमें पता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से ये होता है, हम स्मोकिंग के डिब्बे पे भी हमने लगा दिया है एक बंदे का जिसको कैंसर हो रखा है। ठीक है, बट क्या उससे स्मोकर स्मोक करना बंद कर रहे हैं? तंबाकू के पैकेट आते हैं, तंबाकू के पैकेट पे फोटो बनी होती है बंदे की जिसको कैंसर हो गया है, माउथ कैंसर, बट फिर भी लोग तंबाकू खा रहे हैं। तो हम डेटा तो दे रहे हैं उनको, वो भी डेटा ही है कि भाई इसको खाने से प्रॉब्लम होती है, बट क्या लोग चेंज कर रहे हैं? क्या लोग स्मोकिंग करना बंद कर रहे हैं? क्या लोग टोबैको खाना बंद कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ें ख़राब नहीं है, ये चीज़ें अच्छी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ डेटा कलेक्ट मत करो या ये चीज़ें हम वॉर्ड ना करें, ये डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बट क्वेश्चन फिर यही आएगा, क्या ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो पाएगा लोगों को सिर्फ डेटा देने से या लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड्स या पैटर्न्स निकालने से? ठीक है, तो ये मैंने एंड में आपको एक पर्सनल ओपिनियन दिया है। बाकी बोलूँगा बुक ज़रूर पढ़ना, अच्छा वेरी गुड बुक, डीप मेडिसिन, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है तो आप उस वीडियो को देखना, डॉक्टर्स और एआई एक्सपर्ट्स के बीच में है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो एआई का पोटेंशियल कितना है, बिकॉज आई फील दैट दिस फील्ड हैज़ अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। और फ्यूचर में जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं या जो थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं एआई के फील्ड में, मुझे लगता है कि ये फील्ड बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है। ठीक है, तो ये था वीडियो यार आज का। मैंने बताया आपको एआई और कैसे इसका मेडिसिन और हेल्थ केयर की फील्ड में इम्पैक्ट अभी है और आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे।